आषाढ़ का महीना बीतते बीतते बेरुखी से मौसम में गर्मी के साथ साथ उमस का असर भी साफ दिखाई देने लगा था। इसलिए 8 से 9 जुलाई के दरमियान रात में घुली हुई उमस से परेशान छतरपुर जिले के परई गांव के ज़्यादातर लोग पसीना सुखाते हुए बिस्तर पर करवटें बदल रहे थे। आधी रात से ज़्यादा बीत जाने से हवा में कुछ ठंडी होने पर लोगों ने राहत की सांस ली ही थी कि अचानक गांव के किनारे पर बने एक घर से एक युवक की चीखने और चिल्लाने की जोर जोर से आवाज़ें आने लगी। आवाज़ सुनकर लोग बिस्तर छोड़कर आवाज़ की दिशा में भागे, मगर जब तक कि वो वहाँ तक पहुँचते हैं तब तक शोर सुनाई देना बंद हो गया था। इसके बाद गांव वालों ने उस इलाके में बने मकान में रहने वाले लोगों से पूछताछ की, मगर किसी ने भी ये बताने से मना कर दिया कि आखिर उस घर में क्या हुआ था और वो किस चीज़ की आवाज़ थी। फिर क्या था, लोग वापस अपने अपने रास्ते पर लौटकर अपने घर आए और सो गए। सुबह होते ही गांव में रहने वाले जयराम के मकान में उसके पड़ोसी युवक तुलसी केवट की आधी नंगी लाश मिलने पर शोर हो जाने से लगभग पूरा गांव ही जयराम के घर में इकट्ठा हो गया। तुलसी केवट की लाश बाहर वाले कमरे में पड़ी थी। जिस मकान में तुलसी का शव पड़ा था वह जयराम वंशकार का था, जिसमें वो अपनी नाबालिग बेटी मणि के संग रहता था। लेकिन जयराम के घर में पड़ोस में रहने वाले युवक का शव पड़ा था। उस घर के सभी लोग मौके से लापता थे। मौके पर जमा लोगों ने तुलसी की जैसी आधी नंगी लाश देखी। उन्हें समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी कि मामला अवैध संबंध से जुड़ा है। इसी बीच तुलसी के मामा ने घटना की जानकारी पुलिस को दी और पुलिस ज़्यादा देर ना करते हुए दल बल को लेकर मौके पर पहुंच गई। चूंकि लोगों ने रात में युवक के चिल्लाने की जोर जोर से आवाज़ सुनी थी, जिसकी जानकारी से साफ हो गया कि घटना के वक्त तुलसी पड़ोस में रहने वाली मणि से मिलना गया होगा। इस बीच जयराम द्वारा देख लिए जाने से घटना सामने आई। जयराम के पड़ोस में ही रहने वाला उसका भाई लक्ष्मी भी अपने घर से लापता था, इसलिए पुलिस की नज़र में लक्ष्मी भी संदिग्ध था। जब थाना प्रभारी ने गांव में इस संबंध में पूछताछ की, जिसमें यह बात सामने आई कि तुलसी के संग जयराम की नाबालिग बेटी मणि के नाजायज संबंध थे। संभवतः इसी बात को लेकर यह घटना हुई है। यह मामला काफी कुछ साफ था, इसलिए घटना की जानकारी लगते ही पुलिस और उसकी पूरी टीम आरोपी की तलाश में मैदान में उतर गई, जिससे कड़ी मेहनत के 3 दिन बाद 11 जुलाई को जयराम और उसकी बेटी मणि को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में जयराम घटना में अपने हाथ होने से लगातार इनकार करते रहा, लेकिन महिला पुलिस कर्मियों ने मणि से दोस्ती करके उससे बातें ही बातों में सब उगलवा लिया। पूछताछ में जयराम ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि तुलसी की हत्या उसने लक्ष्मी, मणि और सीमा की मदद से लाठियों से पीट पीट कर की थी। इससे पुलिस ने छुपाकर रखी उन लाठियों को भी बरामद कर लिया, जिसके बाद ये कहानी इस तरह से सामने आई। मृतक तुलसी केवट के माता पिता पतराहा गांव में रहते थे, जबकि तुलसी के बारे में बताया जाता है कि मामा का लड़का होने के कारण वह 4 साल की उम्र से ही मामा के घर में आकर रहने लगा था। गांव में तुलसी के मामा के घर से कुछ ही दूर जयराम वंशकार का घर था, जिसकी बेटी मणि के साथ तुलसी की बचपन से दोस्ती थी। मणि तुलसी से उम्र में कुछ साल छोटी थी, इसलिए उन लोगों का बचपन साथ में खेलते खेलते बीता था। इस दौरान धीरे धीरे तुलसी और मणि के बीच अच्छी दोस्ती हो जाने के साथ साथ किशोर अवस्था में ही प्रेम संबंध बन गए। दोनों नाबालिग थे तो कुछ साल दोनों के बीच में केवल प्रेम संबंध बन रहे थे। जैसे ही तुलसी ने अपनी जवानी पे कदम रखा, उसकी मणि पर नियत खराब हो गई। उसने बहला फुसला कर नाबालिग मणि के साथ शारीरिक संबंध का खेल भी शुरू कर दिया था। चूंकि मणि नाबालिग थी, उसकी सोच समझ उतनी डेवलप नहीं थी। तुलसी जैसा कहता था, मणि आंख बंद करके उसकी बातें मान लिया करती थी। यहाँ पे मणि का जो पिता है जयराम, वो पेशे से ढोल बजाने का काम किया करता था। जयराम आसपास के गांव में ही शादी ब्याह के मौके पर ढोल बजाने का काम करता था, इसलिए आए दिन वह अपने भाई लक्ष्मी के साथ गांव के अलावा दूसरे गांव में भी ढोल बजाने चले जाया करता था। इस दौरान रात में मणि घर में अकेली न रहे, इसलिए कुछ दूर पर ही रहने वाली उसकी सहेली सीमा, बदला हुआ नाम, मणि के साथ सोने के लिए उसके घर पर आ जाती है। सीमा कहने को तो मणि की सहेली थी, लेकिन दूर के रिश्ते में उसकी मौसी लगती थी। लेकिन संयोग से सीमा भी मणि की तरह नाबालिग थी। चूँकि सीमा मणि के घर पे आके रात रुक जाती थी, इसलिए तुलसी सीमा से बहुत परेशान रहता था, क्योंकि उसका सोचना था कि अगर सीमा रात में उसकी प्रेमिका के घर में ना आए तो वो पूरी रात मणि के साथ मस्ती कर सकता है। इसलिए कुछ दिनों में जब उसने देखा कि जयराम रात के समय मणि को कभी भी अकेले नहीं छोड़ता, तो उसने मणि को इस बात के लिए राजी कर लिया कि जब सीमा की नींद लग जाए तो वो चुपचाप बाहर के कमरे में आकर उसके लिए दरवाज़ा खोल दे। मणि पहले तो बहुत डर गई, लेकिन फिर बाद में प्रेमी से मिलने वाले सुख के लालच में वो इस बात के लिए राजी हो गई।
इसलिए जब भी जयराम रात में ढोल बजाने के लिए किसी दूसरे गांव में जाता, उसी रात तुलसी चुपचाप मणि के साथ उसके घर आकर रात भर नाबालिग प्रेमिका को प्यार के नए नए पाठ पढ़ाकर सुबह होने तक के उसके घर पर रुकता और फिर वापस अपने घर आता। इधर कच्ची उम्र में तुलसी केवट की संगत में आकर मणि उम्र से पहले ही जवान दिखने लगी, तो जयराम को बेटी की चिंता होने लगी। इसलिए वो घटना के दिन पास के ही गांव में एक शादी समारोह में ढोल बजाने के बाद रात में ही अपने घर वापस आ गया और उसने तुलसी को मणि के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। दरअसल हुआ ये कि उस रोज शाम को जयराम अपने भाई लक्ष्मी के संग एक शादी में ढोल बजाने के लिए पास वाले ही गांव में गया। इसके बाद गांव में रात में मौका देखते ही तुलसी मणि के घर में घुसकर मस्ती करने लगा। इधर आधी रात को शादी कार्यक्रम खत्म हो गया तो पास में ही गांव होने के कारण जयराम रात में ही लौट आया। जब वो अपने घर के बाहर आकर खड़ा ही हुआ था तो उसने देखा कि उसके घर के अंदर एक रोशनी चमक रही है। इसलिए वो दबे पांव जाकर दरवाजे से झांक कर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। तुलसी उसकी मासूम बेटी को अपने मोबाइल पर गंदी फिल्म दिखाते हुए उसके ऊपर चढ़ा हुआ था। ये देखकर जयराम ने लात मार मार कर दरवाजे को तोड़ा और लक्ष्मी के साथ मिलकर पास ही पड़ी लाठी से तुलसी पर टूट पड़ा। जयराम ने तुलसी को लठ से तब तक पीटा जब तक ये उसकी मौत नहीं हो गई। इसके बाद जयराम अपनी बेटी और अपने भाई लक्ष्मी को लेकर गांव से फरार हो गया, लेकिन पुलिस की सूझबूझ से उसे 3 दिन के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों, पुलिस के अनुसार जब जयराम और लक्ष्मी मृतक के संग मारपीट कर रहे थे तब पिता के कहने पर मणि और उसकी दूर की मौसी सीमा ने ही तुलसी के हाथ पैर बांधने में आरोपियों की मदद की थी। इसलिए जांच के बाद पुलिस ने नाबालिग मणि और सीमा को भी आरोपी बनाकर अदालत के आदेश पर उन्हें बाल सुधार गृह भेज दिया है। आरोपी जयराम ने बताया कि घटना की रात वे पास के गांव में एक शादी में ढोल बजाने गया था। वहां से आधी रात को वापस आने पर मैंने तुलसी को अपनी बेटी के साथ देखा। मुझसे सहन नहीं हुआ, जिसके बाद मैंने अपने भाई के संग मिलकर तुलसी की पीट कर हत्या कर दी। और तो और आरोपी जयराम का कहना है कि उसे किए का जरा भी पछतावा नहीं है। दोस्तों, अभी तक आप देख रहे थे क्राइम चौपाल की एक क्राइम स्टोरी मेरे यानी IK3 के साथ। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाएं। आपका दोस्त, आपका होस्ट शब्दों को विराम देता है दोस्तों, और कल मिलता है एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।